नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का 2 महीने अमेरिका प्रवास के बाद धर्मशाला आगमन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने तिब्बतन सेटलमेंट अधिकारियों की बैठक को संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुखों ने पैन तिब्बती लेखकों की 25वें वर्षगांठ समारोह को संबोधन। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का न्यूजीलैंड में तिब्बत हिमायत अभियान। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा नई दिल्ली में तिब्बत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस बुधवार सुबह 8 बजे परम पावन दलाई लामा जी 2 महीने के अमेरिका में सफल घुटने चिकित्सा उपचार के बाद धर्मशाला आगमन होने पर तिब्बतियों, श्रद्धालुओं और शुभचिंतकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। परम पावन जी का धर्मशाला के कांगड़ा हवाई अड्डा पहुंचने पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, कालुन डोल्मा यरी, कल्याण अधिकारी कोंचोग मिगमार, स्थानीय नागरिक समाज समूह और स्थानीय भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों ने हार्दिक स्वागत की। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन और झलक पाने हेतु तिब्बतियों तथा श्रद्धालुओं ने हवाई अड्डा से लेकर उनकी आवास तक लाइन के कतार में रहकर खुशी, आनंद और उत्साह के साथ स्वागत किए। इसके अलावा चुगलाखंग मठ के प्रवेश द्वार पर तिब्बती नेतृत्व, जिसमें उपाध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग, न्याय आयुक्त तेंजिन लुंगतोक, कालुन थरलम डोल्मा, कालुन नोर्जिन डोल्मा, निर्वासित तिब्बती संसद के स्थायी समिति के सदस्यों, सचिवों और तिब्बती कल्याण अधिकारियों ने स्वागत किया। ज्ञात है कि परम पावन जी 21 जून 2024 को धर्मशाला से अमेरिका के लिए घुटनों सर्जरी हेतु प्रस्थान किया था और सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ तथा ठीक होने के लिए 2 महीने तक वहां रहे हैं। परम पावन दलाई लामा जी का अमेरिका से भारत प्रस्थान होने से पहले उत्तर अमेरिका में रह रहे तिब्बतियों, मंगोलिया तथा हिमालय क्षेत्र के लोगों ने 23 अगस्त और स्विट्जरलैंड एवं लिechtenstein में रह रहे तिब्बतियों ने 26 अगस्त को उनके प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह का आयोजन किया था। धर्मशाला में रह रहे तिब्बतियों ने परम पावन जी का दर्शन एवं झलक पाने पर अपनी खुशी, प्रसन्नता, स्नेह, उत्साह और आनंद की भावना प्रकट किया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के गृह विभाग और राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था एनडीआई ने संयुक्त रूप से तिब्बतन सेटलमेंट अधिकारियों को धर्मशाला के एशिया हेल्थ रिसोर्ट में 3 दिनों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण में भारत और नेपाल से 40 तिब्बतन सेटलमेंट अधिकारियों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण 26 से 28 अगस्त तक के लिए रखा गया था। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर गृह विभाग के सचिव पाल्देन थुंडुप ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की
श्रृंखला का अवलोकन प्रदान किया तथा सभी प्रतिभागियों से सत्र के दौरान चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की आग्रह किया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने सभी कल्याण अधिकारियों से परम पावन दलाई लामा जी की आगामी 90वीं जयंती के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विनती की। आखिर में एनडीआई के उप प्रमुख पालदेन फंसोक ने अपनी समापन भाषण प्रस्तुत की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल एवं उपाध्यक्ष डोल्मा त्सरिंग ने सारा स्थित तिब्बती उच्च शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित पैन टिबेटन राइटर अब्रॉड के 25वें वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस अवसर पर पैन टिबेटन राइटर अब्रॉड के अध्यक्ष डॉक्टर सोनम ग्याल्सेन ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि इस संस्था ने पिछले 25 सालों से तिब्बती साहित्यिक परंपराएं की संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने क्याब्जे कीर्ति रिम्पोछे द्वारा तिब्बती भाषाई एवं साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने की आजीवन योगदान के लिए आभार प्रकट किए। परिचय सत्र के बाद सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग और अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने क्याब्जे कीर्ति रिम्पोछे द्वारा तिब्बती भाषा की संरक्षण में जीवन पर्यंत समर्पण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने भाषण में अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने तिब्बती भाषा विज्ञान की संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने वाले सभी लोगों, विद्वानों तथा लेखकों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पीढ़ी के तिब्बतियों को एकजुट होकर तिब्बती भाषा और संस्कृति में ध्यान देना चाहिए। हम निर्वासन में लोग तिब्बती भाषा का संरक्षण तथा प्रचार कर पा रहे हैं, लेकिन तिब्बत के अंदर तिब्बती लेखकों जैसे खो शेरब ग्यात्सो को अपनी भाषा की रक्षा में बोलने या लिखने पर जेल में कैद किया गया है। इसके बाद सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने तिब्बती संस्कृति, भाषा एवं साहित्य की संरक्षण और व्यापक तिब्बत मुद्दे में क्याब्जे कीर्ति रिम्पोछे के योगदानों की सराहना की। सिक्योंग ने तिब्बत में मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि तिब्बत में मठों एवं स्कूलों का बंद होना और प्रतिबंधों में वृद्धि हुई है। उन्होंने तिब्बती लोगों और पैन सदस्यों से तिब्बती संस्कृति और भाषा की संरक्षण के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया, क्योंकि तिब्बत में तिब्बतियों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अपने संबोधन में क्याब्जे कीर्ति रिम्पोछे ने पैन टिबेटन राइटर अब्रॉड द्वारा पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आभार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी प्रकाशित कृतियों की संख्या बड़ी है और उनमें विभिन्न विषय शामिल है, फिर भी वह उन्हें किसी पुरस्कार के योग्य नहीं मानते। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पुस्तक को तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बती पाठकों ने सराहना किया है। इसके अतिरिक्त रिम्पोछे ने पुस्तकों की प्रकाशन के बाद आई चुनौतियों को साझा करते हुए कहा कि तिब्बत के अंदर कुछ लोगों को चीनी अधिकारियों ने केवल उनके पुस्तक की तस्वीरें और फाइलें रखने पर जेल में डाला गया है। निर्वासित तिब्बती संसद के 4 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल सांसद खेम्पो जम्पेल तेंजिन, सांसद त्सरिंग डोल्मा, सांसद छोटा ग्यात्सो और सांसद तेंजिन फुनजोक दोरिंग ने ऑस्ट्रेलिया में तिब्बत हिमायत अभियान के बाद 22 से 23 अगस्त को न्यूजीलैंड का आधिकारिक यात्रा किया था। 22 अगस्त को सांसद छोटा ग्यात्सो ने वेलिंगटन के विक्टोरिया विश्वविद्यालय में निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र विषय पर भाषण दिया। इस कार्यक्रम को वेलिंगटन के तिब्बत मित्रों ने आयोजित किया था। उसी शाम
संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड संसद में सांसद डेविड पार्कर, सांसद पोलो गार्सिया, सांसद हेलेन वाइट, सांसद इनग्रिड लियारी, सांसद डैन बिडोइस, सांसद लॉरा ट्रस्क और सचिव मैरी एन हुटोन के साथ मुलाकात कर तिब्बती लोकतंत्र की विकास, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और निर्वासित तिब्बती संसद की संरचना और तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति पर चर्चा की। बैठक के बाद तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी इनोवेशन ने रात्रि भोज का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने 23 अगस्त को न्यूजीलैंड में प्रमुख थिंक टैंक APSI मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सभा में भाग लिया था। इस दौरान सांसद तेंजिन फुनसोक ने तिब्बत के भू राजनीतिक महत्व पर अपनी बात रखी। सभा को सांसद टिम मोलैन, डॉक्टर अनीता अबोट, फिजी के सांसद रिनेश शर्मा, वेलिंगटन में ताइवानी राजदूत जॉन ऊ, सेनेटर पॉलिन हंसन और सांसद इंग्रिड लैरी शामिल हुए। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक सूचना यह है कि 3 से 5 सितंबर को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तिब्बती संस्कृति और करुणा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन सिक्यों पेम्पा त्सरिंग के साथ अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव में योंगे मिंग्यू रिम्पोचे द्वारा तिब्बती मेडिटेशन पर व्याख्यान, तिब्बती सांस्कृतिक प्रस्तुति, फिल्म स्क्रीनिंग, संग्रहालय प्रदर्शनी, प्रोफेसर सामतोंग रिम्पोचे द्वारा तिब्बती बौद्ध दृष्टिकोण और प्रथाओं पर व्याख्यान, तिब्बती चिकित्सा, बौद्ध विज्ञान, निर्वासन की कहानियां पर चर्चा और पारंपरिक तिब्बती कला का प्रदर्शन इत्यादि शामिल है। दिल्ली और इसके निकट में रह रहे सभी लोग तिब्बती कला, संस्कृति और विज्ञान का आनंद और लुत्फ लेने के लिए IIC में जरूर आइए। यह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।